साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए एक नया प्रयास। फर्स्ट ग्रेड में जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कोई सा ही विषय हो, उसमें 30% आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी आपकी क्लासें चल रही होंगी और आपने बहुत अच्छा उसके बारे में सीख रखा होगा। एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप वीडियो देखने के बाद बताना जरूर कि ये प्रयास कैसा रहा, इससे आपको क्या फायदा मिला। देखा गया है कि पेपर के अंदर कई तो पेपर ऐसे हैं जिनमें 3-3, 4-4, 5-5 परिभाषाएं आ जाती हैं और फिर परिभाषाओं में कंफ्यूजन होता है और परिभाषाएं रिपीट भी होती हैं। तो करीबन 2011, 13, 15, 18 के अंदर आई हुई जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको लेने की कोशिश करी गई है। इनमें वो परिभाषा नहीं डाली गई, फिर भी भूलवश आ गई हैं कई। तो कुछ परिभाषाएं जो रिपीट हो रही हैं तो उनको छोड़ दिया गया, बाकी ली गई हैं। तो करीबन 90 परिभाषाएं बनती हैं, जो 4 सालों में 4 पेपरों में आई हुई हैं। मेरा प्रयास है कि थोड़ा बहुत मैं करके आपको इनको याद करवा दूं, जब आपके एग्जाम में ऑप्शन आए तो आप इजीली उसको टिक कर पाए। परिभाषाएं देखने के बाद आप बताना मेरे को कैसा क्या वीडियो लगता है। देखो, एक प्रणाली अधिकृत एकीकृत रूप में इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। परिभाषा तो देखो करीबन 150 के आसपास आई हुई है, लेकिन वो जो परिभाषा 2-3 बार आ गई ना, वो फिर मैंने नहीं ली। और फिर भी कई बार तो आ गई है एकाधिक तो, पर अधिकतम जो परिभाषाएं रिपीट हो रही हैं उनको नहीं लिया। तो अक्सर परिभाषाएं रिपीट होती हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आप करीबन इनको एक बार देखोगे या दो बार वीडियो देखोगे तो सारी की सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक प्रणाली एकीकृत रूप में इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखो, एकीकृत रूप में प्रणाली मतलब आप एकीकृत रूप से ऐसे वेव, तो फिर ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। जो वेव्स होती है ना, इस प्रकार से काम करती हैं, स्वतंत्र रूप से जुड़कर, साथ बहुत सारी वेव आपस में जुड़कर कार्य करती हैं, तो इसका हो गया वेव। तो एकीकृत प्रणाली शब्द आया ना, इकाई, एकीकृत प्रणाली इकाई ऐसा शब्द आया तो आप जोड़ लेना यहां से कि किसने दी थी, वेबस्टर ने दी थी। मैं 2 बार कराऊंगा इसका रिवीजन, आधा घंटे का लगभग वीडियो बनेगा। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। बात तो सही है, देखो, लेकिन आपको याद कराने के हिसाब से ट्रिक बता दूं। अगर इस समय आप पढ़ोगे नहीं और केवल टीवी वगैरह देखोगे तो बुजुर्ग लोग है ना, वो मारवाड़ी में कहावत है ना कि पढ़ाई कर लेने गेस लो पड़े। गेस लो मतलब लाठी को बोलते हैं। तो आजकल लाठी वाली बात तो नहीं रही, पर मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको डांट पड़ेगी, तो एक तरीके से वो गेसला ही है। तो गेसल आपको क्या है, आपको याद रखना है। देखो, केवल ट्रिक आपको याद करवाने के लिए है, वैसा कोई मतलब नहीं है इनका, तो इसका अदरवाइज ना लें, केवल और केवल आपको याद करवाने के हिसाब से। तो इस समय देखो, आप टीवी वगैरह देखोगे तो दादाजी के पास गेसला पड़ा है, वो आपको मारेंगे, तो आपको मार नहीं खानी है और अपनी तैयारी बढ़िया करनी है, ठीक है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, सबका लोक अलग अलग है। सब चाबियों के लिए अलग अलग लोक है, या सब लोक के लिए अलग अलग चाबियां हैं, तो हर लोक की अलग अलग चाबी है, समान मानसिक योग्यता नहीं होती, तो सबकी लोक की अलग अलग चाबी है, याद रखो। प्रशिक्षण व व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कोई सीखना कहता है। आपको प्रशिक्षण मिल गया, व्यवहार मिल गया, तो फिर आजकल तो देखो, जब गेट बनाते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के गेट बनते हैं। आपको घर का गेट बनाना तो अलग अलग प्रकार के, रिमोट वाले कई प्रकार के गेट बन गए। अब आपको कोई नया गेट खोलना सीखना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रशिक्षण व व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, नए गेट के बारे में जानकारी मिलेगी। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है जिनका विशेष कार्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उनकी ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखना, उसके भूतकाल की सफलताओं को सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना, वो भविष्य की गारंटी देना। टीपी मतलब ये स्कूल से संबंधित बात हो गई, राष्ट्र के विद्यालय हैं, विद्यालय के अंग की बात आ गई, तो इसका मतलब विद्यालय संबंधित सभी बातें हैं ना, राष्ट्र के विद्यालय हैं, उसके अंग है, सुदृढ़ बनाना। तो ये तभी रहेगा जब आप टीसी नहीं कटाओगे। तो टीसी की जगह टीपी याद रखना, कि एक बार के लिए आपको टीपी याद रखना, टीपी नन है ना। टीसी कटा लोगे तो कुछ नहीं हो सकता, नन काम हो गया, याद रखना। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों व भावनाओं के परस्पर जानने व समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण मतलब आपको कोई बात पहुंचाना, और अखबार घर में आता है तो क्या कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं। टीवी देखते हो आप, हर बात पे छोटे छोटे ऐड आते रहते हैं। ऐड क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई हम ये चीज बेच रहे हैं, आप ले लो। तो संप्रेषण करेंगे ना तो आपका मूड चेंज कर देंगे वो धीरे धीरे। एक ही ऐड 20 बार आता है तो आपको लगता है कि परचेजिंग कर लेनी चाहिए, तो एडगर डेल ऐड हो रहा है ना, वहां पर संप्रेषण में मूड की बात आ गई।
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यता प्रस्फुटित करता है। वही बात, हर का लोक अलग अलग होता है, तो हर का लोक अलग अलग होता है, इसका मतलब नई विशेषताएं व योग्यताएं आ गई, तभी तो लोक अलग अलग हुआ ना। सबकी एक ही विशेषता होती तो लोक अलग अलग नहीं हो सकते। तो दो बच्चों की मानसिक योग्यता एक जैसी नहीं होती, हर का लोक वही, और हर लोक की दूसरी परिभाषा होगी, तो हर लोक की दो परिभाषा याद रखनी है। किशोरावस्था नया जन्म है, जिससे उच्चतर व श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसी बच्चे का जन्म हुआ है हॉल में, बहुत बड़ा हॉल है और उसके अंदर बच्चों का जन्म हुआ है। जन्म जन्म की बात आए तो आपको हॉल याद रखना है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। सामान्य व्यक्ति है वो कैसे समायोजन करता है, खेत में गया और उसको रोटी और प्याज भी मिल गया तो वो रोटी खा लेगा अपना। तो सामान्य व्यक्ति को ज्यादा लाग लपट नहीं होती, ज्यादा उसकी इच्छा नहीं होती, सामान्य सा प्याज के साथ क्या कर लेता है, वो सामान्य समायोजन कर लेता है अपने जीवन का। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को, मस्तिष्क को, चेतना का त्याग किया। ये वाली बात है ना, आपको पता है देखो धीरे धीरे कब कोई चीज सीखते हैं ना तो अपन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे सीढ़ियां होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं, वैसे आप रेलगाड़ी में जाते हो तो बर्थ बनी होती है, मतलब ना आपके नीचे वाला फ्लोर है, फिर ये फ्लोर है, फिर ये फ्लोर है, इस प्रकार से बर्थ बनी है ना। लोअर बर्थ है, मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है। तो इसका मतलब जैसे जैसे सीढ़ियों की तरह हो गई बर्थ। तो पहले एक को त्यागा, फिर आप दूसरे को त्याग रहे हो, फिर आप तीसरे को त्याग रहे हो। इसका मतलब बात क्या गई, लकड़ी की बनी क्या है, बर्थ है, जिसमें आप एक चीज को त्यागते गए, ऊपर बढ़ते गए। तो एक एक चीज त्यागी ना, इसका मतलब वुड बर्थ बताया यहाँ पर। वुड बर्थ की और भी परिभाषाएं आएंगी, साथ साथ में देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण व समरूप क्रिया है। अब मानसिक रूप से स्वास्थ्य है वही, मतलब आपका मनोरोग स्वस्थ होगा मानसिक रूप से जब आपका हेड है ना, हार्ट, आपका ब्रेन, उसका पूरा फील्ड सही है, ब्रेन का पूरा फील्ड सही है, उसमें कचरा भरा पड़ा है आधे फील्ड में, इसका मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य कभी सही नहीं हो सकता। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब देखो आपने ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, इसका मतलब आप विकास करते जा रहे हैं ऊपर, यही क्या है, सीखना है। वही बात, लकड़ी की बर्थ, वुड बर्थ। किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, उसके व्यवहार में अनुभव को जो कुछ हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती हैं। वही आप आगे बढ़ते गए, ऐसी क्रियाएं होती गई, तो इसका मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, वैसे आपके व्यवहार और अनुभव में परिवर्तन आता गया, आप भिन्न बन गए। लोअर बर्थ अलग प्रकार की थी, मिडिल बर्थ अलग प्रकार की थी, ऊपर वाली बर्थ अलग प्रकार की। ये भी क्या है, वुड बर्थ। तो वुड बर्थ की देखो और आगे देखेंगे, पर 3 बातें तो याद रखो। आत्मा वाला वुड बर्थ का है, उसके बाद में सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुड बर्थ का है, ठीक है। एक यहाँ पर किसी भी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती हैं, भिन्न बनाती हैं, वो क्या, वुड बर्थ का। 3 वुड बर्थ की होगी, वुड बर्थ की और आगे देखेंगे। अब देखो, अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। अधिगम क्या है, आदतें। अधिगम क्या चीज है, यहां से उठाना, आदतें ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। क्रो एंड क्रो, तो देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषाओं में लगभग 2 नाम आएंगे इसको छोड़कर। यहां पर तो क्या समझ लो, अधिगम जो है, अधिगम है आदतें ज्ञान अभिवृत्तियां। तो यहां पर देखो 4 चीजें हो गई, लेकिन अब बाकियों में आप देखोगे कि 2 आएंगी। इसको तो आप एक याद करो, क्रो एंड क्रो, इसको तो याद करो, करो करो करो, क्या करो, याद करो। अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। आगे बढ़े, देखो मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंध है। तो विज्ञान एक विज्ञान है, संबंध से संबंध है। तो यहां भी क्रो एंड क्रो इस तरह का नाम आ रहा है, ये वाली परिभाषा में ये जोड़े बन रहे हैं। इधर देखो, शिक्षा में मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। तो जन्म से वृद्धावस्था और वर्णन से व्याख्या, क्रो एंड क्रो। जन्म से वृद्धावस्था और वर्णन से व्याख्या, क्रो एंड क्रो, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के कल्याण और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कल्याण और मानव संबंध, लगभग डबल डबल बातें होंगी यहाँ पर। तो क्रो एंड क्रो, क्या करो, कल्याण और मानव संबंध की बात करो, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या हो गया, आदतें वाला याद रखना, क्रो एंड क्रो का। आरोग्य विज्ञान, विज्ञान मानवीय संबंध से संबंध है, क्रो एंड क्रो। यहां पर याद करो, जन्म से वृद्धावस्था और अनुभव वर्णन से व्याख्या, क्रो एंड क्रो। फिर यहां पर विज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति कल्याण और मानव संबंध, तो कल्याण और मानव संबंध की बात आ गई। आगे देखो, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, बहुत आसान होता है, परंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में नहीं है। यहां पर ये सही है, सही व्यक्ति के सही मात्रा में, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना ही आसान नहीं है। अब देखो कितनी आध्यात्मिक सी बात है, और आध्यात्मिक बात तो कोई पुराना व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले देखो अपन बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु का नाम तो कॉमन है, तो ये बात अरस्तु भाई साहब ने बताई थी। इसका मतलब ये बातें थोड़ी आध्यात्मिक पुरानी बातें हैं। आगे देखो, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। देखो यहाँ पर इन चारों शब्दों को अपने ट्रिक से बना लिया। आ ज्ञानी आ, तो आ का मतलब आलोचना, आ ज्ञानी, ज्ञा का मतलब ज्ञान, नी का मतलब निर्देश, और इस आ का मतलब आविष्कार। यहाँ का आविष्कार ये आपके आलोचना, ये ज्ञान,
और ये निर्देश। तो आ ज्ञानी आ, अब ज्ञानी कब आएगा? जब ज्ञानी के पास क्या होगी? बुद्धि होगी, है ना। बिना बुद्धि कुछ नहीं हो सकता, तो इनके बिना ज्ञानी का कोई मतलब नहीं है। ये जो बुद्धि होगी उसके बिना ज्ञानी नहीं हो सकते आप, तो बिने आ गए यहां पर, उसके बिना आ ज्ञानी आ, तो ज्ञानी जो होगा उसके बुद्धि के बिना नहीं होगा वो, ठीक है। किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, क्योंकि अपराधियों की विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन के गंभीरतापूर्ण अब आरंभ करती है। देखो गंभीर गंभीर बातें करी जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन गंभीर बातें सब फैल हो जाती हैं जब वैलेंटाइन डे पर विशाल संख्या में किशोर अवस्था लोग है ना वो गिफ्ट वगैरह देते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, ये नाजुक समय है। विशाल संख्या में किशोर अवस्था लोग क्या करते हैं, नाजुक समय में गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। वैलेंटाइन की बात आ गई, दोबारा इसको रिविजन कराऊंगा देखो इसी वीडियो में। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कहने का मतलब, स्कैनर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई चीज स्कैन करते हो, इसका मतलब सारे की सारी चीजें आ गई। तो इसका मतलब आपने अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा समझ, संपूर्ण आपका व्यवहार क्या हो गया, व्यक्तित्व आपका स्कैन हो गया, एकदम साफ सुथरा तैयार हो गया। ये काम कब हुआ? उत्तरोत्तर लगातार काम करने से हुआ, एक दिन से नहीं हुआ। तो उत्तरोत्तर अनुकूलन किया ना, तो आप स्कैनर हुआ। स्कैनर का मतलब एकदम साफ सुथरा क्लियर कट हो गया, क्लीनर हो गया एक तरीके से। फिर शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने की सिखाने की प्रक्रिया से ही क्या हुआ, आपका उत्तरोत्तर विकास हुआ, उसके बाद ये आपका संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। व्यवहार के कारण, ये तीन बातें हो गई ना स्किनर की, देखो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया स्किनर, तभी आप में उत्तरोत्तर विकास हुआ स्किनर, उसके बाद आपके संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व में अंतर आ गया, ये भी स्किनर। तीन बातें स्किनर से संबंधित हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण आपको किसी ने थप्पड़ मारा, उसने आप वापस आपने उसको मारा, तो उसके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। मतलब उसने आपको फोड़ा, अब आप भी उसको फोड़ोगे। उसने आपको मारा मतलब फोड़, तो आप भी क्या करोगे, उसको मारोगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है, गिलफोर्ड है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार में आया परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके अनुभव आ गया और अनुभव के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। मतलब आप जब गाड़ी चलाते हो, सीखते हो, तो आपके अचानक से कोई परिवर्तन आता है, इसका मतलब परिवर्तन की जरूरत पड़ी, ब्रेक लगाया आपने। परिवर्तन करने का मतलब आपने किसी काम के अंदर ब्रेक लगाया है। यहां पर उपयुक्त अभिक्रिया के चयन को उद्दीपन के साथ जोड़ना अधिगम कहलाता है। थ्रोनडाइक उद्दीपक शब्द की जहां पर बात है ना, उद्दीपन वगैरह, तो ये आपको पता ही है। थ्रोनडाइक ने जो प्रयोग किए थे, उद्दीपन वाला बात है, तो कुत्ते वाला प्रयोग है, तो उद्दीपन शब्द है तो यहां पर थ्रोनडाइक कर देना आप इजीली। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के उपाय व संरक्षण को बताना प्रमुख कार्य है। ड्राइवर है ना, ड्राइवर का काम क्या है, प्रमुख कार्य बताओ। ड्राइवर का प्रमुख कार्य है आप सब लोग सवारियों को क्या करना, संरक्षण करना, इसका प्रमुख कार्य है। तो संरक्षण करना प्रमुख कार्य किसका है, ड्राइवर का। ड्राइवर का प्रमुख कार्य संरक्षण करना है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के और उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है और वृद्धि का मापन किया जा सकता है। मतलब अंगों में भार में वृद्धि है, आकार में वृद्धि है, शरीर में वृद्धि है, अभिवृद्धि है, ये सारे के सारे एक बच्चे के, एक आदमी था उसके सारे बच्चों के साथ इस प्रकार की वृद्धि हो रही थी। सारे सन जितने भी लड़के थे उनमें सब में वृद्धि हो रही थी। विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन निश्चित रूप से किसी लक्ष्य और लगातार निर्देशित होता रहता है। मतलब लक्ष्य की तरफ लगातार निर्देशित होता गया, कौन, ड्राइवर, वही ड्राइवर। और ये ड्राइवर लगातार अपने लक्ष्य की तरफ निर्देशित होता गया, तो क्या कर दिया उसने, मानवों का संरक्षण कर लिया। तो ये ड्राइवर के लिए संरक्षण वाली बात याद रखना, और ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए क्या याद रखना, लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होना याद रखना। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास कितना, 3 वर्ष की आयु में हो गया। मतलब गुड इनफ, इतना ही मात्रा में गुड है। और कईयों का आगे विकास नहीं हुआ तो क्या क्या बोल दिया भाई, इसके अंदर तो 3 वर्ष में तो गो तो बाद में क्यों नहीं हो, गुड इनफ है। यहाँ वही आधुनिक शताब्दी बालक की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, देखो वही बताया था ना, करो में डबल आ रहे हैं। तो शताब्दी बालक की, आधुनिक शताब्दी बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। तो यहाँ पर शताब्दी बालक ये सब डबल आ रहे हैं, तो क्रो एंड करो बात हो गई। यहाँ पर विकास की किसी व्यवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बर्न, आप में आग होगी ना, बर्नर, आप बर्नर की तरह आग आप में है, तो इसका मतलब कोई भी बात कभी भी प्रशिक्षित की जा सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आप में, अगर आग है, बर्नर की तरह आप जलते हो, तो आप आज भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसमें काफी पड़ा है।
मानव संस्कार व क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है उसे उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया पर आरोपित नहीं है। मतलब उत्पत्ति प्रक्रिया पर आरोपित नहीं है कुछ भी चीजें। अगर आप कोई चीज क्या करते हो, गेन करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं मैं आप पहले से उत्पन्न है, आपने तो अर्जित करी है ना, कि भाई उसका बेटा एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के हिसाब से तो डॉक्टर होना चाहिए, नहीं है। आप अगर गेन करोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आदेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तब आप संवेग हो जाता है ना, आप में संवेग आ जाता है तो आप व्यक्ति संवेग के कारण गुस्सा कर लेता है, और गुस्से के कारण क्या करता है, थर थर कांपने लगता है। थर थर क्या होता है, कांपने लग जाता है अगर संवेग उसके अंदर आ गया तो। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास कर लेते हैं। देखो अब वातावरण के साथ संबंध बना लिया, जीन प्याजे की ओर पहले भी आई थी कि जीवन का सामान्य समायोजन, तो सामान्य समायोजन किया और वातावरण के साथ संबंध बनाना, ये किसकी होगी, प्याजे की होगी। नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। वही वुडवर्थ आ गई थी पहले दोबारा होगी रिपीट, वुडवर्थ की है, वुडवर्थ की और 3-4 हैं। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वरना तो कुछ समय बाद क्या चलोगे आप, वैलेंटाइन पे ले जाओगे। वही किशोरावस्था, वैलेंटाइन के ऊपर नए नए गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, तो वैलेंटाइन की एक परिभाषा पहले आ गई है और एक वाली होगी, वैलेंटाइन की 2 परिभाषा होगी। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो आपको अलग अलग प्रकार की धारणाएं बताते हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बनाते हैं, आपकी उन्नति में सहयोग करते हैं। कौन, वास्तव में कोई सच्चा साधु होगा, सच्चा कोई स्वामी होगा ना, वो आपको आपकी उन्नति में धारणाएं सिद्धांत आपको बताकर आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, योग करेगा। समायोजन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में समायोजन बनाए रखता है। मतलब परिस्थितियों में समायोजन बना के आपको क्या करना है, सेफ रखना है अपने आप को। परिस्थितियों में समायोजन बनाना है जीवधारी को, तो जीवधारी अपनी परिस्थितियों में समायोजन बनाकर अपने आप को क्या करता है, सेफ साइड कर लेता है। ठीक है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिससे दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। ये आपको गेन करना है, गेज। तो यहां पर गेज शब्द और एक गेन की बात आई है। ठीक है, तो गेन और गेज वाली परिभाषाओं को थोड़ा कंपेयर कर लेना। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा, किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। ये क्या बात बताई, होल की परिभाषा पहले भी आई है। प्रवेश करता है ना तो जीवन की शुरुआत करता है। अब प्रवेश कर रहा है जीवन की शुरुआत, और वहां भी एक पहले परिभाषा में क्या बताई थी, जन्म की बात आ गई। जन्म में भी क्या हुआ कि बताया था, हॉल में एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो बड़ा सा हॉल है, तो स्टैनले हॉल में बच्चे का जन्म हुआ, और यहाँ भी क्या है, जीवन की शुरुआत करता है, तो वो बच्चा जीवन की शुरुआत ही तो कर रहा है जिसका कहाँ जन्म हुआ है, हॉल के अंदर। तो हॉल की परिभाषा एक थी, एक ही हो गई। संघर्ष तनावपूर्ण वाली परिभाषा भी हॉल की है। शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है। देखो आपके घर में मकान बना हुआ है, मकान के पास गेट है, मकान में गेट है, और गेट के पास आप खिड़की रखिए, मोरी जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में, मोरी है। तो मोरी थोड़ी हल्की होती है क्योंकि वहां पर खड्डे वड्डे हैं, दीवार है बनी हुई, और पास की दीवार मजबूत है। तो जो मजबूत दीवार है और वो कम मजबूत दीवार है, उसने आपस में क्या बना रखा है, घनिष्ठ संबंध। मतलब अधिक परिपक्व तो दीवार है, कम परिपक्व आपकी मोरी है, उसके बीच में क्या घनिष्ठ संपर्क है, मोरी याद रख लेना। मोरी को खिड़की भी बोल सकते हो आप। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एक संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व, हेडफील्ड वाली बात आ गई ना, हेडफील्ड का पहले भी आ गया था। पूरा का पूरा आपका ब्रेन काम का होगा तो ही आएगी ये परिभाषा। व्यक्ति उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में आदित्य समायोजन निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट मतलब आपने कोई पेड़ लगाया और आप चाहते हैं कि उसकी गति हो, मतलब वो बढ़े, गत्यात्मक संगठन, गति हो उसमें। तुलसी लगाई मान लो आपने घर पे गमले में, और चाहते हो कि आप वो बढ़े, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। और पानी कोई चीज में डालते हैं तो वो चीज आली हो जाती है। तो आल्ला कोई क्या है, पोर्ट है जिसमें आप पानी डाल रहे हो, तभी क्या होगी, गति होगी, तभी वातावरण में समायोजन प्रदर्शित कर पाएगा वो पेड़। जीव के विकास तथा वर्धन का पूरा होना क्या कहलाता है, परिपक्व कहलाता है। मतलब सभी की सभी परिपक्वता आ जाएगी, सारे के सारे 10 जड़ों में परिपक्वता आ गई, सारे टेन, सब में सार टेन। सार बातों का क्या, 10 बातों का सार ये है कि आपका विकास और वर्धन होगा तो भी आप परिपक्व हो पाएंगे, सब बातों का सार है। विभिन्न वस्तुओं तथा विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। मतलब जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता, तो जटिल बात है ना वो समझना क्या है। कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जटिल संबंधों को, तभी सीख सकता है जब उसमें क्या होगी, किसी चीज की प्यास होगी, थर्स्ट होगा, वो
प्यासा होगा तो आप जटिल है फर्स्ट ग्रेड में नंबर आना, लेकिन जटिल संबंधों को भी समझने की प्रक्रिया आप में आ जाएगी अगर आपके अंदर ललक है, प्यास है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग की बाधा समझता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। अब देखो मार्ग की बाधा क्या थी अपने लिए, मार्ग की बाधा क्या थी, स्वतंत्रता लेना, और ये किसने दिलाई, सैनिकों ने दिलाई। जो आप अलग अलग तरह के सैनिक हुए हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उन वीर सैनिकों की वजह से अपने को देश में स्वतंत्रता मिली है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण व्यवहार की चालक होती हैं, है ना। मैकडूगल, मैक का मतलब बनाना, आपका क्या है, आपको पूरे व्यवहार को कौन बनाता है, मूल प्रवृत्तियां बनाती हैं आपको, तो मैक का मतलब मूल प्रवृत्तियां आ जाएगी यहां पर। शैक्षिक तकनीकी विधियों व तकनीकों का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये क्या बताइए, ये तो देखो साधारण से अपने हिंदुस्तान का सा आदमी लगता है, शिव के मिश्रा, है ना। तो शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण विज्ञान, तकनीकी का विज्ञान, बहुत सारे मतलब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड हैं, तो यहाँ पर तकनीकी से मतलब शिव के मिश्रा। शिक्षक विधियों प्रक्रियाओं की वह विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो आप में काम करने की उत्सुकता जागृत कौन करेगा, अगर आपका कोई बॉस है वो क्या करेगा, आप में उत्सुकता जागृत करेगा। B.O. स्मिथ ने ये रहती, स्मिथ है यहाँ पर स्थित नहीं, यहाँ पर कर देना स्मिथ, है ना। तो B.O. स्मिथ ने ये बात बताई थी कि आप सीखने की आप में उत्सुकता जागृत करी थी स्मिथ ने। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, वही बताया था, डबल डबल बातें आएंगी क्रो एंड क्रो में, तो सामाजिक संवेगात्मक और साथ साथ लगभग डबल डबल बातें मिलेगी क्रो एंड क्रो वाले परिभाषा में, क्योंकि उसका नाम भी डबल है, यहाँ भी डबल डबल आते हैं, क्रो एंड क्रो। अग्रिम व्यवस्थात्मक शिक्षण मॉडल की विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया जाता है। तो आपको अग्रिम व्यवस्था इसलिए दी जाती है कि आपको सुदृढ़ करें, आपका डिजाइन इस प्रकार से तैयार क्यों, कि आपके जमाने के सामने आपको रोना ना पड़े, आंसू ना बहना पड़े। तो आपको कोई है ना, कोई अग्रिम व्यवस्था दी जाती है कि आपको कल सुबह, अग्रिम व्यवस्था मतलब कल सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है, तो आपको सुदृढ़ बनाया जाता है, मजबूत बनाना है कि आपको 3 बजे उठ के व्यायाम करना है। तो आपको इसलिए डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको जीवन में आगे आंसू ना बहाने पड़े और आप एक सक्षम व्यक्ति बन जाएं। विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है ना। एक बच्चे को बोलते हैं ना मुन्ना, मुन्ना, तो यहाँ पर बच्चे की बात आ रही है, देखो बच्चा है, भ्रूण अवस्था है, तो मुन्ने को बोलते हैं मुन्ना, मुन्नरो, मन रो, मुन्ने को मत रोना देना, आप उसको बढ़ाते रहना आगे, मुन रो। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता बुद्धि है। थ्रस्टन, वो थ्रस्टन की पहले भी आई थी, देखो यहाँ पर ये वाला, विभिन्न वस्तुओं विचारों की जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता क्या है, बुद्धि है, तभी बुद्धि आएगी, जटिल संबंधों को समझेंगे तो थ्रस्ट, फिर प्यास आ गई यहाँ पर। सीखना व्यक्ति के परिवर्तन है, उसके वातावरण के परिवर्तन का अनुसरण होता है, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन हुआ ना उसका अनुसरण जिसने कर लेना वो पिल्ला हो गया। पिल्ला का मतलब जैसे खेत के अंदर ककड़ी लग रही है, और पिल्ले का मतलब पक गई, वो तो पक गई कब, तो उसने वातावरण का अनुसरण किया, वातावरण के परिवर्तन का। जो अनुसरण नहीं करता, भैया धूप मेरे को पसंद नहीं, तो फिर आप पिल्ले नहीं हो सकते, पक नहीं सकते। पकने के लिए क्या है, आपको वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण के अनुसार चलना पड़ेगा। आगे देखो, किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के अच्छे बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, उसके वर्तमान व्यवहार व अनुभव में कुछ हद तक हो सकते हैं, भिन्न बनाती है। परिभाषा पहले भी आ गई, वुडवर्थ वाली, ये पहले आ गई है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, वो जीन प्याजे, प्याजे वाले 3 हो गए अब, कि आपको विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, प्याजे वाली बात हो गई। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व भौतिक परिवेश समान होते हैं, एस.आर. साहचर्यवादी। साथ मतलब मनोवैज्ञानिक भौतिक परिवेश आपके क्या है, समान है। समान का मतलब साहचर्य है। 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। ये हेड ऑफ शेडो कमेटी ने कहा था कि भाई, कमेटी बनाई थी, पता किया था 11-12 वर्ष के बच्चों में उठ जाता है क्या ज्वार, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया, तो फिर पता चला कि शेडो है। शेडो कमेटी ने कहा कि इसमें ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है 11-12 साल की उम्र में। किशोर अवस्था वह समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर करता है, संक्रमण करता है। जेर सील्ड, सील्ड का मतलब सील्ड कवर कोई चीज है, इसमें फिर संक्रमण नहीं फैलेगा। अगर कोई चीज सील्ड कवर है ना, तो उसमें संक्रमण फैलने के चांसेस कम है। इस प्रकार से बात आ गई। ये 60 परिभाषाएं होती हैं। अब ये केवल लास्ट वाली हैं, वो 2018 की हैं, अब तक की हैं 13, 15, 18 की, अब हैं 2018 की। देखो कई तो रिपीट ही हो रही हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, आ गई पहले परिभाषा वुडवर्थ। अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो। गेट तभी खोल सकते हो, गेट के साथ याद करी थी अपन ने। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है, सबको पता है, किसने दी थी, स्टैनले हॉल। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है ना।
शक्ति, शक्ति शब्द देखो पहली बार ही आ रहा है यहाँ पर, सीखने की शक्ति। तो सीखने की शक्ति होगी तो आप धम से किसी स्थान पे गिर जाओगे, धम मतलब शक्ति। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर, कंपाइल करो इस बात को, ठीक है। जमाना किसी समय क्या था, फाइल का, आज क्या किसका जमाना है, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो क्या है, फाइल हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं लेकिन फाइल क्या है, आपकी हार्डवेयर होती है। प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा समझ और मितव्यता से शिक्षा के क्षेत्र की समस्या को वैज्ञानिक रूप से हल किया जा सकता है। एडी तकनीक, कोई लिखने वाले ने एडी लिखा है यहाँ पर, प्रणाली उपागम एडी तकनीक है जिसके द्वारा, मारवाड़ी में लिख दिया ये, है ना, जिसके द्वारा समझ और मितव्यता से शिक्षा के क्षेत्र की समस्या को वैज्ञानिक रूप से, तो शिक्षा के क्षेत्र की समस्या आपने कैसे हल कर दी, वैज्ञानिक रूप से। कोई बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र की समस्या थी और वैज्ञानिक हल ने क्या कर दिया, आपको समझा दिया, उनको सही करवा दिया। ऐसा करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, माइकेन। माइक में आपने कोई बात कही अपनी, तब जाकर ये तकनीकी विकसित हुई और शिक्षा के क्षेत्र की समस्या का वैज्ञानिक रूप से हल निकल पाया। डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दिए गए अधिगम अवधारणा पर आधारित है, बुर्नर। बुर्नर का मतलब आपने कोई खोज करी है, बर्न हुई है आपके अंदर कोई चीज, आप में कोई आग लगी है किसी चीज की, तभी आप कोई डिस्कवरी कर पाते हो। लर्निंग तभी हो पाती है जब अंदर मन में आग लगे। अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। वही पहले बात बताई थी कि उसने मेरे को मारा, मैं भी उसको मारूंगा, उसने मेरे को फोड़ा, मैं भी उसको फोड़ूंगा। तो गिल फोर्ड, फोड़ा, आपको फोड़ा उसने, आप उसको फोड़ रहे हो, तो इसका मतलब गिल फोर्ड। व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है ना। रक्षा, सिगमंड। चिंताएं क्या है, आपके अंदर एक तरीके से आपकी रक्षा करने के लिए, जैसे मान लो जिसमें कोई जानवर है जिसके अंदर अपनी रक्षा करनी है, तो क्या करता है, वो अपने सींग का प्रयोग करता है। तो सींग से मारता है, अगले को फ्राई कर देता है, क्योंकि अपनी क्या कर रहा है, वो रक्षा कर रहे हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये तो कई सारे सिद्धांत आपको याद ही करने हैं, गार्डनर ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है। पिल, पिल कब चीज हो गई, पिल का पहले भी आया था एक, और ये है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का ही विज्ञान है, EA पिल। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। कोई चीज है ना, डिब्बी, डिब्बी क्या मतलब, डिब्बी छोटी सी चीज को बोलते हैं, है ना। तो कोई छोटा सा भी काम तभी आप कर पाओगे तब आपको करके सीखा है। तो डिब्बी जितना काम भी है ना, आप बिना सीखे नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले कभी, मैंने चाय बनाते समय बहुत बार देखा है घर वालों को, लेकिन मैंने कभी चाय नहीं बनाई। अब मेरे को जहाँ दूर रहना पड़ रहा है तो मेरे को चाय बनाना पड़ा, तो मैं चाय बहुत 4-5 बार बनाई, तब जाके वो उसको प्रॉपर बनना शुरू हुआ। बन तो गई एक बार में, लेकिन प्रॉपर रूप से बनना तो शुरू हुआ जब 4-5 बार मैंने काम किया। रोटी मैंने मम्मी को बनाते कई सालों से देखा, लेकिन मेरे को खुद को बनानी पड़ी, तो कई महीने लग गए, तब जाकर रोटी गोल बनना शुरू हुई। इसका मतलब करके सीखना। डब्बी जितना काम भी हो ना, वो भी नहीं सीखा जा सकता बिना करे। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर नहीं हो। थ्रोंडाइक, तत्पर वाली बात आ गई, उद्दीपन बात वाली बात आ गई, तो इसका मतलब थ्रोंडाइक आ ही जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य। देखो, वातावरण से सामंजस्य की बात आती है, ले देकर बात इतनी है, ले दे, ले डे, है ना, आ रहा है। तो ले देकर बात इतनी आती है कि आपको धरातल पर कोई रहना है तो वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, वही हर का लोक अलग अलग होता है, तो सबकी समस्या भी अलग अलग होती है। लोक की 2 परिभाषा पहले आई थी, एक ही हो गई। अनुकूलित अनुक्रिया वाला सिद्धांत आपको पता ही है किसका है। अनुकूलित अनुक्रिया में आ गए पावलोव वाला, ठीक है, पावलोव का है कुत्ते वाला सिद्धांत, थ्रोंडाइक का बिल्ली वाला सिद्धांत है, थ्रोंडाइक वाला हो गया। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, वो पहले आगे रिपीट देखो, ये हो गई। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य, मतलब ले देकर बात यही है कि आपको वातावरण में पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करना है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण व अधिगम को प्रभावित करता है। एलिस, है ना। क्रो वाली परिभाषा अलग थी, लेकिन यहाँ वाली परिभाषा है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। हमारे पाठ स्कूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म से समाप्त होना चाहिए। स्पेंसर, स्थूल से प्रारंभ होकर और सूक्ष्म से समाप्त होना चाहिए। तो कोई पाठ पढ़ाने वाला, मतलब बात आ गई गुरुजी की आ गई, और गुरुजी को आजकल क्या मिलने लगी, पेंशन मिलने लगी। तो पाठ का मतलब गुरुजी, गुरुजी को मतलब याद रखना पेंशन। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से व्यस्तता की ओर बढ़ते जाते हैं। ये तब कम होगा तब आप अपने आप को
वातावरण के अनुसार शील्ड कवर कर रखा है, वातावरण की परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं, तभी आप व्यस्तता की ओर बढ़ते जाएंगे, तभी आप प्रोग्रेस होती जाएगी, तब आप में जर नहीं आएगा। शील्ड कवर है, शील्ड के पहले भी आ गई परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए योग्य बनाता है। कौल सैनिक, काल के ग्रास में नहीं फंसते हो आप अगर आप शांति से रहते हो, वरना तो आप काल आ जाता है जल्दी ही। आप सन की दिमाग के हो, काल सन की मान लो, शांति के साथ नहीं रहते हो, इसका मतलब सन की दिमाग के हो। पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों व भावनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संप्रेषण, ऐड, देखो बात आई थी ना, संप्रेषण वाली बात पहले आई थी। कम्युनिकेशन मतलब ऐड वगैरह देते हैं, तो क्या आ गई, ऐड कर आ गई। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, बुद्धि के बिना ये सब काम बिना नहीं हो सकता। अब बताया था ना, आ ज्ञानी आ, तो वहां भी बुद्धि वाली बात थी, बिने की, और एक बिने की बात ही होगी। शिक्षार्थी का स्वयं प्रत्यय निर्भरता से स्वयं निर्देशन की तरफ बढ़ता है, ये एंड्रोगोगी है। गो को मतलब बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब यहाँ पर गो याद रखना। उन्नत संगठन व अधिगम बुद्धि के संगठन के लिए आयु के मूलभूत धारणा किसने दी थी, आसुबेल ने दी थी, याद रखना। यहाँ पर वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, तो वुडवर्थ की परिभाषा और हो गई है। आ गई रिपीट। शिक्षण पारस्परिक व्यवहार का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की क्षमता को बदलना। आप उसमें क्या कर सकते हो, अन्य में चेंज कर सकते हो। गेज क्या गया, तो गेज की परिभाषा एक पहले है और एक वाली ये है, इनको थोड़ा सा साथ साथ में समझना। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। सीखने का ये नियम किसने दिया था, वही अधिगमकर्ता आ गया, आपके जो थ्रोनडाइक से संबंधित आ गए, उद्दीपक आ गए, ये वाली बात आ गई, थ्रोनडाइक से संबंधित आ गई। सामाजिकरण और सामाजिक विकास प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति से परिवर्तन किया जा सकता है। गेरेट मतलब क्या रेट है, किसी चीज को किसी चीज में बदलने की क्या रेट है, तो जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में बदलने की क्या रेट है, रेट याद रखना है यहाँ पर। संप्रेषण विचार, वही संप्रेषण वाली बात आ गई, संप्रेषण से संबंधित वही ये परिभाषा रिपीट हो गई। तो ये क्या है, विचारों व भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया क्या है, डेल कहलाती है। तो ये वाली सब टोटल 30 परिभाषाएं ये हैं 18 वाली, और आपकी 60 परिभाषाएं ये यहाँ पर हैं। टोटल 90 परिभाषाएं ये हैं जिसको आधे घंटे में समझने की कोशिश करी है। अब आप इनको क्या करना, एक बार खुद पढ़ना, आपको याद हो जाएंगी। इसको मैं आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवा दूंगा, आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, साइकोलॉजी डेफिनेशन के बोलकर पीडीएफ वाले सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।